एक दिन ऐसे जा रहे थे, मेट्रो में मिले, मेरा मुंह खुला रहता है, पता नहीं क्यों। मेट्रो में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, पैदल हो, तो मैं जाति की ही बात करता हूँ कि भाई ये जाति कैसे समाप्त होगी। तो वहाँ मुलाकात हुई और आज यहाँ पे बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत तालियों से स्वागत करता हूँ और मंच पर आए और मेरा हौसला अफजाई करें और ऐसे ही 1 से 11 बनते चले जाएं। और इसके बाद फिर हमारे बीच में प्रेम सरोई जी हैं और सुखबीर जी हैं और हमारे सीनियर काउंसिल साहब हैं, इनको सुनेंगे। और हमारे संगीता मैडम है जो नए युवा हैं, उनको हौसला बढ़ाने के लिए उनको सुनेंगे। शशि शर्मा जी। और मैं बस यही है कि हम लेट हो गए हैं, तो इसके लिए मैं अभी जाऊंगा। दो शब्द जरूर सुने तो अच्छा लगेगा। मैं राम प्रवेश पासवान, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं इस भाई से सुना, मैंने देवेंद्र भाई से बस काफ़ी परिचय हुआ और सभी सम्मानित साथियों को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात सुनने के लिए। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, नहीं कोई हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। इसमें मैं भी चाह रहा हूँ कि जाति मुक्त भारत में एक जुड़ के छोटा सा कार्यकर्ता बन के काम करूँ। और जो भी हमारे रिस्पेक्टेड जो पर्सन लोग हैं, इनका रिस्पेक्ट है इस मंच पे। और मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग साथ में बैठने का मुझे मौका मिला है और मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये देवेंद्र भाई हमारे इतने अच्छा जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए। जाति मुक्त भारत ये कोई एक तरह का संस्था नहीं है, एक तरह का इंसानियत है। ये इस इंसानियत को जगाना है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है और जगाया है। और इसको हम लोग बस सहयोग करके इस जाति मुक्त भारत को इतना आगे करना है कि इंसान अपने आप को ये समझे को मैं जात नहीं हूँ, मैं कोई इंसान हूँ। मानवता ही पैदा होता है, यहाँ पे कोई जात नहीं पैदा होता है। और बच्चा जब भी पैदा होता है तब लोग ईश्वर कहते हैं उसको, ये बच्चा ईश्वर का रूप होता है। लेकिन कर्मों से इसी हमारे मिट्टी, इसी धरती पर कर्म से हम लोग अपना जाति पैदा कर देते हैं। कोई वकील होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई छोटी होता है, कोई बड़ी होता है। हम लोग खुद सोच बना लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाति सिर्फ हम लोग मानसिक रूप से जाति को हम लोग अंदर रखे हैं दिमाग में। बाकी कोई जाति का नजर कहीं पर लिखा तो किसी का है नहीं कि आप कौन जाति के, मैं कौन जाति को। सिर्फ हम लोगों को जन्म लेने के बाद बताया जाता है कि हम इस जाति से हैं। जाति तो कोई पैदा होता नहीं है। तो इसको हम लोग सिर्फ मानसिक रूप से मुक्त होना है। जाति हम लोग मानसिक रूप से जाति में। और मेरा इसमें पूरा सहयोग रहेगा कि हम लोग इसको अवेयरनेस करें समाज में बैठ के, और हर आदमी के पास हम लोग इस बात रखें कि भाई हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, कोई जाति नहीं है। और समाज को एकत्रित करने के लिए जाति से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम समाज में स्वच्छ और जैसे कहा जाता है कि शिक्षा स्वास्थ्य तभी दुरुस्त होगा जब तक हम जाति मुक्त होंगे। एक भारत सरकार का जो भी स्कीम होता है, जैसे अभी है, अभी से नहीं पहले से ही है, आपका अभी मुद्रा एक नया दिखाई दिया, नहीं तो बाकी स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, CGTMC है, MSME है, ये सब में फंड है SC/ST के लिए 85% के। लेकिन किसी को पता नहीं है, कहता कि मेरा तो भाई मुझे तो बैंक वाला पूछता नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कौन खर्चा करता है, कहाँ जाता है और उसका हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा, कोई आदमी इस पर विचार नहीं करता है। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग को कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता है, ना हमको समाज में कोई हमको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाता है। लेकिन नहीं, ये हमारी कमी है। हम अगर अपना इंसान है तो इंसान को, हर इंसान को अपनी दायित्व समझनी चाहिए। चाहे पढ़ा, भाई आप बताइए कि जहर भी मार्केट में बिकता है, सिगरेट भी बिकता है, दारू भी बिकता है, सब बिकता है। लेकिन जहर हम लोग क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे हम लोग जहर खाएंगे वैसे। लेकिन वही दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो खरीद लेते हैं। तो अगर सही मूलभूत अधिकार हम लोग जाने और अपना समझें, फंडामेंटल राइट अपना, कि हमारे अधिकार क्या है, ह्यूमैनिटी में, मानवता में हम लोग क्या चाहिए। अब बाकी, और मैं वक्ता इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बोलना भी नहीं आता मुझे सही बात बोलना नहीं आता। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, मैं वही बात रखता हूँ लोगों के सामने। क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए मैं लोग स्पीकर जो होते हैं वो तैयारी करते हैं,
हम लोग दिल की बात करते हैं जो हमारे अंदर है। बाकी इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है सबका, और ये हमारे देवेंद्र भाई का, और ये बहुत बड़ा काम करे, इसमें हम लोग सहयोगी बने। सबको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जरूरी नहीं है कि आपको बोलना आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपके अंदर जज्बात है, जज्बा है, और उसमें खड़े हो जाते हैं। तो मैं महसूस करता हूं कि मेरे पैर जो जमीन में हैं वो अच्छे से जम गए हैं और मैं आगे बढ़ सकता हूं।